नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल जाए। आज जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं NECC लिमिटेड, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, फुल फॉर्म इस कंपनी का, ठीक है। आज मार्केट में बहुत उथल पुथल रही, गिरावट रही, लेकिन फिर भी इस स्टॉक ने किया कमाल। और ये स्टॉक जो है करीब करीब आप मान के चलो 4.46% के बढ़त के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। बहरहाल इस स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। इस स्टॉक ने चलना अच्छी तरह से यहाँ से चालू किया 17 मार्च 2022 से 19 रुपये से। 19 रुपये से ये हाई लगाया इसने, करीब करीब आप मानो 37 रुपये 95 पैसे का। फिर ऊपर जाने की कोशिश हुई लेकिन गिरावट आई और यहाँ पर ये जाकर संभला। किन लेवलों पर? लगभग मान के चलो 23 रुपये के लेवल के आसपास संभला। एक अटेम्प्ट हुआ यहाँ पर ऊपर जाने का। कब? जो इसने हाई बनाया वो बनाया 18 अगस्त 2022 को, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर गिरावट आई और अब जाके ये स्टॉक यहाँ से 12 सितंबर 2022 से फिर इसमें मूवमेंट दिखने लगा। अब जानते हैं कि चार्ट में क्या दिख रहा है, क्या संभावना दिख रही है और इस स्टॉक के लिए क्या करना चाहिए। देखो, हमने बात की इसी हायर पॉइंट की, तो हमने क्या किया, ये हायर पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये था 18 अगस्त का। इन दोनों पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की, ठीक है। सपोर्ट के लिए हमने ये वाली ट्रेंड लाइन तैयार की। ये वाला पॉइंट था जो कि 10 अगस्त 2022 का, और एक यहाँ पर एक पॉइंट था 9 सितंबर 2022 का जो कि लो था 25 रुपये 85 पैसे। इन दो पॉइंट की मदद से हमने ये ट्रेंड लाइन नीचे वाली तैयार की। अब ये ट्रेंड लाइन तैयार करने के बाद हमको क्या दिख रहा है? देखो, यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि एक तो ये सपोर्ट लाइन दिख रही है साफ साफ पे। जब हमने ये ट्रेंड लाइन तैयार की तो हमने ये देखा कि धीरे धीरे स्टॉक इस ट्रेंड लाइन से दूर होता हुआ जा रहा है, मतलब अपसाइड में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला हमको इंडिकेशन यहीं पर मिलना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा जो है, ये स्टॉक जैसे अगर हम देखें, हमने ये रेजिस्टेंस लाइन जो क्रिएट की है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है हमको कि यार इस रेजिस्टेंस जो लाइन है उसको आज इसने टच किया है, क्रैक किया है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये स्टॉक ऊपर तक जाने की क्षमता रख रहा है, तो तभी तो ना उस वॉल को या कह लीजिए उस ट्रेंड लाइन को टच कर पाया। वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप इस जो फॉर्मेशन जो क्रिएट हुआ है इसको देखोगे, अगर हम ऐसे देखें तो कुछ असेंडिंग ट्रायंगल जैसा ये लगेगा हमको, है ना। और एक फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, मतलब जो दोनों तरह से जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक नैरो रेंज में इसका शिफ्टिंग हो रहा है। देखो, यहाँ पर 23 रुपये से और जो है 30 रुपये तक का मूवमेंट था, मतलब 7 रुपये का। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये जो है 25 रुपये से ये कितना रहा, 30 मानो 5 रुपये का हो गया। मतलब आप ये देखो कि इसमें जो है अप्स एंड डाउन्स वाले जो मूवमेंट है ना वो कम होते जा रहे हैं और ये धीरे धीरे करके एक स्टॉक एक दिशा पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। ये मोटा मोटा 3 तरह की चीज़ें हो गई। फिर हम देखें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ से देखोगे कि ये वाला दिन 5 अगस्त 2022 से इसमें पॉजिटिव साइड में वॉल्यूम का बार हमको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी कैंडल दिख रही है हमको इस पूरे रीजन में, मतलब यहाँ गिरावट के बाद में, वो है 16 अगस्त 2022 की। वो है इसने जो बनाया था 13.63% बनाया था उस दिन, ठीक है। वॉल्यूम का बार भी अच्छा खासा है। उस दिन MACD का बुलिश क्रॉसओवर भी हुआ था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर जो है कि ये स्टॉक 2 दिन तक चला, दूसरे दिन भी चला, ठीक है। और फिर जो है इसने हाई बनाया 30 रुपये 65 पैसे का। यहाँ पर भी इसने इस वॉल को, अगर हम ये मान के चले, अगर हम यहाँ से बनाते ना इन 2 पॉइंट की मदद से, तो भी लगभग आप मान के चलो उतना ही कुछ आता, थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं आता, ठीक है। लो तो यहाँ पर इसने इस वॉल यहाँ पे इन स्तरों के आसपास आके और जो है नीचे की गिरावट ली। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यार ये जो है अब वापस ऊपर उठने के लिए तैयार हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये वाले जो लेवल है ना, अगर इसमें गिरावट के संकेत होते तो ये वाला जो लेवल था करीब करीब आप मान के चलो 26 जुलाई 2022 का 28 रुपये 95 पैसे का, इस दिन इसको क्रॉस नहीं करता, ठीक है।
और ऊपर नहीं जाता। हालांकि ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा इसमें बिकवाली आई या प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अब जो है स्थिति हमको विपरीत दिख रही है, मतलब पॉजिटिव साइड में दिख रही है। ये हो गया, ठीक है। अब हम मूविंग एवरेज की टर्म्स में बात करें तो स्टॉक जो है 110 हल मूविंग एवरेज, 210 हल मूविंग एवरेज, 55 हल मूविंग एवरेज, 33 हल मूविंग एवरेज सबके ऊपर ट्रेड कर रहा है। वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर आने वाले दिनों में, एक आध दो दिन में, ये स्टॉक का जो है मूविंग एवरेज जो है 33 और 55 हल मूविंग का एक पॉजिटिव साइड में क्रॉसओवर होने वाला है, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो उस दृष्टि से भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कि आज का जो दिन है 16 सितंबर 2022 को, यहाँ पर हमको वॉल्यूम का बार अच्छा खासा दिखा है, जबकि मार्केट में गिरावट चल रही थी, ठीक है। मतलब कोई है जो यहाँ पर माल एक्यूमुलेट कर रहा है, माल ले रहा है, तो उस दृष्टि से भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, जहाँ पे अच्छी अपसाइड्स दिख रही है, उन पर हमको ज़्यादातर निगाह रखनी चाहिए। और ये बहुत छोटी टिकट का भी स्टॉक है, तो ज़्यादा अखरेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ तो यहाँ पर MACD का क्रॉसओवर भी बुलिश होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक्चुअल में ये कल ही हो गया था, 15 सितंबर को ही हो गया था, लेकिन फिर भी आज हमको उसकी पुष्टि मिल गई बिकॉज ऑफ, क्योंकि MACD का बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद में स्टॉक में जो है मूवमेंट आज भी जारी रहा, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे कि RSI को देखो तो RSI 60.54 का रेंज है, वो भी कंफर्टेबल है। तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब स्टॉप लॉस और टारगेट की बात कर लेते हैं। देखो कायदे की है, जो स्टॉप लॉस तो बनता है 23 रुपये 70 पैसे के आसपास। फिर भी एक तो ये स्टॉप लॉस बनता है कायदे का, और एक ये भी लेके चल सकते हैं 25 रुपये 70 पैसे का, जो भी आपको सूटेबल लगे, जैसा भी लगे आप वो कर सकते हैं। टारगेट के टर्म्स में बात करें तो देखो टारगेट है ना सीधे यहाँ का ही निकल के आ रहा है, करीब करीब 36 रुपये का, और दूसरा जो है 37-38 रुपये के आसपास का। तो आप 36 इसका मान के चलो, मतलब यहाँ से मोटा मोटा मान के चलो कि 10 रुपये का मूवमेंट इस स्टॉक में मिलने के लिए तैयार है। और जब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कि इस स्टॉक में मूवमेंट आते हैं ना, तो कंटिन्यू 3-4 दिन तक चलता रहता है स्टॉक एक तरफा। तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना कि अगर इसमें मूवमेंट आ रहे हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, और यहाँ पर फिर जो है लेके स्वाहा कर दो और बाहर हो जाओ, प्रॉफिट लेके, बात ख़त्म, ठीक है ना। अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी तरह से कोई भी ख़रीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, ना ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, ना और कुछ। चार्ट पर जो संभावनाएं दिख रही थी एज टेक्निकल एक्सपेक्ट थे, वो सब आपके साथ में शेयर करना था, इसीलिए वीडियो प्रिपेयर किया, ठीक है। अब आपको अगर निवेश करना है, ट्रेडिंग करना है, पोजीशन बनानी है, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से करनी है सलाह मशवरा, उसके बाद में निर्णय लेना है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपको जो करना चाहे वो कर सकते हो, आप खुद स्वतंत्र हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।